कहते हैं गरीबी इंसान से सब कुछ करवा देती है, लेकिन कभी कभी एक फैसला इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी है रामदीन की, जिसने अपने बच्चों को खिलाने के लिए आधी रात को एक ऐसा सौदा किया जिसका पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहा। रामदीन उम्र लगभग 45 साल गांव के बाहर एक छोटी सी गोलगप्पे की ठेली लगाता था। दिन भर मेहनत, लेकिन कमाई बस 150 से 200 रुपये। घर में पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे, मुन्ना और गुड़िया। कई बार ऐसा होता कि चारों में से सिर्फ 2 लोग ही खाना खा पाते, बाकी पानी पीकर सो जाते। एक रात रामदीन घर लौटा, जेब टटोली, सिर्फ 18 रुपये। मुन्ना मासूमियत से बोला, बाबा, आज भी दाल नहीं बनी? रामदीन ने मुस्कुराने की कोशिश की, कल बनाऊंगा बेटा। लेकिन उसे खुद पता था घर में एक दाना भी नहीं बचा। उस रात सीता चुपचाप रो रही थी। रामदीन बाहर आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। तभी दूर से एक आवाज आई, ओ गोलगप्पे वाले। रामदीन ने देखा, सड़क पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, हाथ में लालटेन और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। बूढ़ा बोला, मुझे 100 प्लेट गोलगप्पे चाहिए। रामदीन हैरान रह गया। इतनी रात को? बूढ़ा बोला, पैसे अभी दूंगा। उसने जेब से पुराने जमाने के सोने के सिक्के निकाले। रामदीन की आंखें चमक उठीं। इतने पैसों में उसके बच्चों का पूरा साल निकल जाता। लेकिन एक शर्त थी। बूढ़ा बोला, मेरे पीछे आना, लेकिन रास्ते में कभी पीछे मुड़कर मत देखना। रामदीन कुछ पल सोचता रहा। फिर अपने बच्चों का चेहरा याद आया। उसने ठेला उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। आधी रात, जंगल, सन्नाटा और लालटेन की धीमी रोशनी। रास्ते भर उसे पीछे से बच्चों की आवाज सुनाई देती रही। बाबा रुक जाओ, हमें डर लग रहा है। रामदीन का दिल बैठने लगा, लेकिन उसे बूढ़े की बात याद थी, पीछे नहीं देखना। कुछ देर बाद वे एक पुराने खंडहर पहुंचे। वहां लगभग 100 लोग बैठे थे। सबने सफेद कपड़े पहने थे। सब बिल्कुल चुप, किसी की सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। बूढ़ा बोला, सबको गोलगप्पे खिलाओ। रामदीन ने एक एक करके सबको गोलगप्पे परोसे। अजीब बात यह था, कोई भी पानी नहीं मांग रहा था, बस खा रहा था। काम खत्म हुआ। बूढ़े ने सोने के सिक्कों से भरी थैली दी और बोला, अब सीधे घर जाना, पीछे मत देखना। रामदीन खुशी खुशी लौटने लगा। तभी उसे गुड़िया की आवाज सुनाई दी, बाबा, मुझे भी साथ ले चलो। आवाज इतनी असली थी कि उसका दिल टूट गया। उसने बस एक बार पीछे मुड़कर देख लिया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई इंसान नहीं था। जितने लोगों को उसने गोलगप्पे खिलाए थे, सब राख से बने कंकाल थे, जिनकी आंखों में लाल आग जल रही थी। बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। मैंने मना किया था। रामदीन बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वह अपने घर के बाहर था। थैली अब भी हाथ में थी। उसने खुशी से खोली, लेकिन उसमें सोना नहीं था, सिर्फ सूखे पीपल के पत्ते और राख। रामदीन टूट गया। उसे लगा सब सपना था। वह घर के अंदर गया तो देखा उसके बच्चे हंस रहे थे। पत्नी बोली, रात को कौन था जिसने चुपचाप दरवाजे पर राशन रख दिया? रामदीन बाहर भागा। वहां आटा, चावल, दाल, तेल सब रखा था, लेकिन एक छोटी सी पर्ची भी थी। उस पर लिखा था, ईमानदारी से कमाने वाला कभी भूखा नहीं मरता, लेकिन लालच में पीछे मुड़ने वाला कभी अमीर नहीं बनता। रामदीन ने चारों तरफ देखा। दूर उसी रास्ते पर वो बूढ़ा
धीरे धीरे चलता जा रहा था। इस बार उसके पैरों के निशान जमीन पर नहीं, हवा में बन रहे थे। 1 साल बाद रामदीन का बेटा उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसे भी रात में एक आवाज सुनाई दी, ओ गोलगप्पे वाले। लेकिन इस बार रास्ते पर रामदीन पहले से खड़ा था। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, कुछ भूख पैसे से नहीं, सब्र से मिटती है। उस रात पहली बार वो रहस्यमयी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई।